हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के बारे में। स्कॉर्पियो एन के बारे में मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा कि कैसे मेरा मन बना है स्कॉर्पियो के लिए और कैसे क्या जर्नी रही है इसमें। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, मैं इतना कंफ्यूज कभी नहीं हुआ जितना इस कार के चक्कर में हुआ हूँ, स्कॉर्पियो एन के। कल मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। टेस्ट ड्राइव उससे पहले नहीं ली थी मैंने टेस्ट ड्राइव। तो नई गाड़ी आई थी, ये रिव्यू सबने देखे थे, तो मैंने इसलिए मैं गाड़ी सर्च कर रहा था। मेरे पास स्विफ्ट डीजल थी जो 10 इयर्स डीजल में थी। 10 इयर्स के चक्कर में उसको सेल करना पड़ा मुझे। तो उसके बाद जैसे मैंने गाड़ी देखी तो मैं 8 से 12 लाख के बीच में गाड़ियाँ देख रहा था, जिसमें अल्ट्रोज भी थी। ब्लेनो में देख के आया था, लेकिन पेट्रोल में मेरी बात बन नहीं रही थी पिकअप एंड उसको लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैंने स्विफ्ट वीडीआई रन की थी। वो अराउंड 1 लाख किलोमीटर चलाई थी मैंने, तो इतना पिकअप वगैरह नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा मन मेरा आया था अल्ट्रोज के ऊपर, लेकिन वो स्विफ्ट उससे ज़्यादा मतलब बड़ी लगती थी मुझे चलाने में, हर चीज़ में। तो मुझे लगा कि इतने टाइम बाद भी मैं कोई कार देख रहा हूँ और उसके बाद में अपग्रेड कर रहा हूँ, डाउनग्रेड कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी वेट किया, ब्लेनो का वेट किया, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी। फिर मैं ब्रीजा का वेट किया। ब्रीजा में उन्होंने थोड़े बहुत चेंज कर दिए। वो डीजल में आती थी पहले, वो ठीक थी, पिकअप था, सब कुछ था। लेकिन इसमें मुझे ये ओवर प्राइस लगी। ये स्कॉर्पियो एन के ऐड साथ में चल रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि ये गाड़ी 20 लाख से ऊपर की होगी। फिर इसकी प्राइसिंग अनवील हुई तो मुझे लगा कि ये अपने बजट में आ सकती है। 1199, 12.5, ये सब एक्स शोरूम प्राइस पे आई। तो मैंने इसका बुकिंग का, एड टू कार्ट का, ये सब धीरे धीरे पता चलता गया। तो मैंने बेस वेरिएंट इसमें Z2 बुक कर दिया, जैसे आप देख। तो एड टू कार्ट किया था स्टार्टिंग में 30 तारीख को। इसमें मेरा मतलब धीरे धीरे फिर मैंने ऐड देखा, सब कुछ इसमें पता किया, तो मेरा दूसरी गाड़ी का भी मन बन गया इसमें। जिस दिन बुकिंग हुई तो मैंने 2 नंबर से 30 तारीख को इसमें बुकिंग ओपन हुई थी, तो मैंने इसमें 2 गाड़ियां बुक कर दी। फिर दोनों ही बेस मॉडल थे, क्योंकि ये पता नहीं था कि किसमें क्या डिफरेंस है, इतना डिटेल में मैं नहीं गया था उस टाइम पर। तो 2 गाड़ियां मैंने बुक कर दी। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों बेस वेरिएंट्स हैं। और प्रॉब्लम जैसे आपने ये देख रहे हैं, इंट्रोडक्टरी प्राइस एप्लीकेबल फॉर 25,000 बुकिंग्स। तो इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मेरा नंबर है, दोनों बुकिंग्स हैं इसमें। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ Z8L वेरिएंट हैज बीन प्रायोरिटाइज टू मैच कस्टमर एक्सपेक्टेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो मुझे लगता है कि ये टॉप वेरिएंट को पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। और सबसे बड़ी बात जो हुई, मैं मेरे चैनल पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें Z2 का मैंने जिक्र किया था। तो एक भाई ने कमेंट किया था, भाई आप कैंसिल ही कर दो, मुझे लगता है आपका मॉडल जो बुकिंग हुई है उसकी डिलीवरी आते आते आपको मोर देन 8 to 10 मंथ्स लगेंगे। भाई आपका पैसा, आपकी पेशेंस, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये बात कोई क्या बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फर्क ये पड़ा कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। मतलब काफी लोगों के कमेंट इस तरह के आ रहे थे कि आप Z4 तक जा सकते हैं, Z6 तक जा सकते हैं। तो फिर मैंने प्राइसिंग वगैरह का देखना स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने देखा कि मुझे 1475, 1480 के आसपास में बेस मॉडल पड़ता है ऑन रोड। ये Z4 में जाने के लिए 16.5 के आसपास जाता है, तो 170 का डिफरेंस आता है। फीचर्स आपको पता ही होगा, Z2 में तो एक तरह से सिर्फ गाड़ी ही मिल रही है, गाड़ी, इंजन, टायर, और बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। आपने देखा होगा उसमें LED लाइट नहीं है फ्रंट तक की, और ये क्रोम वाली ग्रिल तक नहीं है। तो उसमें इस तरह की सीटिंग भी नहीं है, मतलब अंदर की सीट्स भी इस तरह की नहीं है जैसे अपर मॉडल में है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके Z4 कर लेते हैं, तो 170 का फर्क पड़ेगा। लेकिन बात ये नहीं है Z4 की, इसके ऊपर अगर Z6 में चले जाते हैं तो उसमें सिर्फ 1 लाख का फर्क पड़ता है और आपको सनरूफ मिलती है। तो और दूसरे फीचर को अगर इग्नोर किया जाए, हाई हिल कंट्रोल को, टच स्क्रीन है, वायरलेस है, एंड्रॉइड प्लस एक एप्पल कारप्ले है, अगर उनको भी इग्नोर किया जाए तो इतनी बड़ी गाड़ी में एक अच्छी सनरूफ मिल रही है और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके अगर वो मिल रही, तो कन्फ्यूजन सिर्फ यही है कि मेरा बजट 12 लाख का था। मैंने सोचा 14, 14.5, पौने 15 इसको मैं कर सकता हूँ कैसे भी। लेकिन Z4 जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, Z4 अपनी जगह ठीक है। लेकिन जैसे ही Z6 की तरफ देखते हैं, फिर लगता है कि आप डीजल में कार ले रहे हो, इतनी अच्छी कार मिल रही है आपको, लोगों को 2-2 साल का वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको जल्दी मिल, क्या करना है कि Z6 की तरफ हम अगर मैं देखूँ तो 1 लाख एक्स्ट्रा देने पे मे भी आपको डिलीवरी भी जल्दी मिल जाए और सनरूफ के साथ मिल रही है फिर। और ये टाइम के साथ ऑब्सलेट भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो हर एक गाड़ी, अपना टाटा की कोई भी गाड़ी हो, वो सब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सनरूफ, यहाँ तक कि ब्रीजा तक में आ गई है। क्यों ना फिर 1 लाख रुपए देके फिर किया जाए।
तो अब तक जितनी वीडियो देख रहा था मैं, सब ये बोल रहे थे Z2 सबसे अच्छा वेरिएंट है, इसमें आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करा सकते हैं बाहर से। तो मैंने भी ये सोचा हुआ था कि मुझे एलॉय व्हील इन तीनों में किसी में नहीं मिल रहे, मुझे बाहर से ही कराने हैं। मतलब आउटर में क्रोम का भी कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं है, मैं क्रोम करा लूँगा, बाहर से करा लूँगा। लेकिन जैसे ही फिर डिलीवरी का भी लगता है कि ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे इसको, और 8 से 10 महीने लगेंगे, तो आप मान के चलिए फिर क्या ही क्रेज़ रह जाएगा कार का, और बस मैं वेट करता रहूँगा। और अपनी गाड़ी भी मैंने दूसरी सेल कर दी है। तो फिर मैं Z4 के लिए जाता हूँ। तो Z4 में फिर ये दिखता है कि 1 लाख में क्यों ना फिर सनरूफ वाला लिया जाए, और 8-10 जो फीचर है वो अलग है, वो ठीक है, वो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं उनको। लेकिन वो सब भी मिल रहे हैं 1 लाख रुपए में, और ये भी मिल रहे हैं। कन्फ्यूजन है, थोड़ा नहीं बहुत सारा है। कह रहे थे सबसे अच्छा जो वैल्यू फॉर मनी है Z2 है, फिर किसी वीडियो में था Z4, और किसी वीडियो में था Z6। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है Z6, अगर आपका बजट ठीक है तो। आप भी कमेंट करके बताना गाइस, क्योंकि 15 तारीख तक का यही टाइम है हमारे पास इसको वेरिएंट को चेंज करने का। और अब जो मैंने सोचा है कि मेरी 2 बुकिंग है इसमें बेस वेरिएंट्स में, तो एक तो मैं बेस ही रख लेता हूँ, और सेकंड को मैं Z6 में ले जाता हूँ। तो देखते हैं फिर किसकी डिलीवरी जल्दी आती है, तो उसको, इससे ये भी हो सकता है कि अगर ये सिर्फ Z8L को प्रायोरिटी देंगे तो मेरे Z2 या Z6 का टाइम एक साथ ही आ जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैं ऐसा ही करूँगा कि एक बुकिंग मैं Z2 के लिए करूँगा, एक Z6 के। और जो भी भाई कमेंट कर सकते हैं इसमें कि Z4 वैल्यू फॉर मनी लगता है आपको, Z6, वो कमेंट करके बताना। और जो भी ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस भी वेरिएंट के, मे बी वो मेरे लिए एक हेल्प होगी, मैं वही बुक कराऊंगा। और सारा कन्फ्यूजन ये भी था कि मैंने कल टेस्ट ड्राइव की थी इसकी, तो मैंने काफ़ी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की थी, ओवर प्राइस लग रही थी, मतलब 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए। सब ये लग रहा था कि मेरे पास VDI थी, उसमें इतना अच्छा पिकअप था, इतना अच्छा माइलेज था, तब वो इतने प्राइस में थी उस टाइम पे। लेकिन इसमें मुझे ये ओवर प्राइस लगी, तो मेरा मन नहीं हुआ है। जैसे ही एक स्कॉर्पियो ली मैंने, तो मुझे लगा मेरा बजट 10 से 8 से 12 लाख के बीच में थोड़ा घूम रहा है, तो चलो मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। लेकिन कल मैंने टेस्ट ड्राइव ली, तो फिर मुझे लगा कि आप कर कर सकते हैं इसमें। मतलब मेरे घर में 2 गाड़ी के लाने का प्लान था, तो इसमें ये तो हो ही सकता है कि एक हो जाए, लेकिन अच्छी हो जाए, इसमें सारे फीचर हो, कम से कम सनरूफ वगैरह हो। और दूसरी का हम प्लान कर लेंगे कोई और का। लेकिन ठीक है गाइज, आप भी बताना कि फ्रेंड्स आपको क्या, कौन सा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ भी हम लेने के लिए जाते हैं, थोड़ा कोई मोटिवेट भी करता है, तो पुश करता है, तो चीज़ें हो जाती हैं, करनी खुद ही पड़ती हैं। लेकिन वो फिर लगता है कि मैं एक अच्छी चीज़ के लिए पैसे दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक था। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, क्योंकि एक चीज़, हम एक ऐसी कार हम ले रहे हैं जो स्टार्टिंग से ही वैल्यू फॉर मनी तो है ही, लेकिन लोगों को काफ़ी वेट भी करना पड़ेगा। मुझे अभी मिल जाएगी अगर अब ठीक से ये सब कुछ चलता रहा तो 2 से 3 महीने में। और आपने देखा होगा कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के प्रीमियम पे अपनी गाड़ी लोग सेल कर रहे हैं, मतलब बुकिंग को ही सेल कर रहे हैं। तो मेरा दोनों में इंट्रोडक्टरी में ही नाम है इसमें, तो क्यों नहीं, अगर थोड़ा कमेंट्स या इस तरह की चीज़ें देखूंगा मैं, तो ज़रूर वो करूँगा। Z2 से एक में Z2 में रखने का प्लान कर रहा हूँ, एक को Z6 में। बाकी आप बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट करके बताना क्या इसमें कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।